आप देख रहे हैं संचार संवाद। आज 12 फरवरी जो है, पिछले दिनों निर्धारित तमाम झारखंड देश के तमाम यूनियन के नेता लोग इन लोगों ने आह्वान किया था कि हड़ताल की आह्वान किया, और आज हड़ताल का दिन है और तमाम जगह जगह लोग हड़ताल पर लोग हैं। आज चाहे वो बैंक के हो कर्मचारी हों, चाहे वो बीसीसीएल कर्मचारी हों, तमाम लोग जो मजदूर वर्ग हैं सभी हड़ताल पर हैं। महामंत्री ए.के. झा साहब से और जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ आज आज का दिन जो जो है देशव्यापी हड़ताल है, उस हड़ताल का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और ये हड़ताल क्यों है, लोगों में मजदूरों में क्या कुछ प्रभाव दिख रहा है, और यहाँ के प्रबंधन बीसीसीएल प्रबंधन कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन तमाम सारी बातों पर मैं जानकारी लूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप सभी का संवाद में स्वागत है सर। आज हड़ताल का दिन है सर, और आज पिछले दिनों आप लोगों ने सभी यूनियन तमाम यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया, और आज हड़ताल पर लोग कुछ लोग हैं भी, दिख भी रहे हैं, रोड पर दिख रहे हैं, सड़क पर दिख रहे हैं और तमाम जगह दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज कितना क्या प्रभाव रहेगा सर? हम देश के सभी श्रमिकों को और सभी श्रमिक संगठनों को, जिन्होंने आज हड़ताल में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मजबूती के साथ स्वतः आकर हड़ताल का समर्थन किया है, सहयोग किया है और हड़ताल में भाग लेने का काम किया है, उसका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मजदूरों की एक चट्टानी एकता आगे के लिए, भविष्य के लिए भी बनी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने, जो आज के तारीख में पिछले 12 वर्ष से इस सरकार देश में शासन कर रही है, इस सरकार ने मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा और मजदूरों के प्राप्त संवैधानिक अधिकार की हत्या की है, उसका चीरहरण किया है, उसके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया है। और ये लेबर कोड एक ऐसा जहर है जो देश को बहुत बड़ी कीमत, मजदूर जमात को ही नहीं, देश को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगा। यह सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो विचार है, जो सोच है, जो नीयत है कि ये देश ये सिर्फ पूंजीपतियों के बल पर चल सकता है, पूंजीपति के विकास से ही देश का विकास हो सकता है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के समय काफी लंबे संघर्ष करने के बाद जिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, जिस मॉनेटरी कंपनसेशन एक्ट को, जिस पीएफ पेंशन स्कीम को, जिस राइट ऑफ वर्किंग आवर के संबंध में 29 श्रम कानून को पास कराया था, बीजेपी सरकार ने, वर्तमान भारत की सरकार ने उस कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिया। और ये 4 लेबर कोड ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को नियंत्रित करता है। ट्रेड यूनियन बनाना अब मुश्किल होगा। यह लेबर कोड मजदूरों के सारे अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी को नियंत्रित कर रहा है। जिस तरह से ये जबरन लागू किया जा रहा है, बिना संवाद किए हुए, बिना ट्रेड यूनियन को विश्वास में लिए हुए, बिना ट्रेड यूनियन से राय मशविरा किए हुए, लगता नहीं कि हम कोई लोकतांत्रिक देश में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में रह रहे हैं। महात्मा गांधी आजादी के अधिकार के सम्मान को, आर्थिक समानता को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू जी, ये देश के हर झोपड़ी में पहुंचाना चाहते थे। हमारा मजदूर इन सभी अधिकारों से वंचित हो रहा है। ये फिक्स टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट करने की योजना है, 3 साल 4 साल का सर्विस। पहले आप जब ज्वाइन करते थे तो 60 वर्ष तक आपकी सेवा सरकार सुरक्षित रखती थी, लेकिन अब आपकी सेवा जब तक वो पूंजीपति चाहेगा, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, वो आपको रखेगा। जब इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने सेना को नहीं बख्शा, अग्निवीर योजना के तहत उसकी सेवा 3 साल 4 साल के लिए कर दी है, उसके शहादत के अधिकार को और सुविधा को छीन लिया है, भारत माता के संतान को परेशान कर दिया है, सेना को परेशान करने का काम किया, उसकी मानसिक आजादी को, उसकी देश के प्रति समर्पण की भावना को दरकिनार करने का काम किया। तो जो देश के निर्माण में मजदूर और किसान है, आज सबसे बड़ा खतरा इस लेबर कोड के माध्यम से और जो आने वाला मनरेगा का जो असर हो रहा है, मनरेगा को बंद करने से, क्योंकि मनरेगा भी हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2005 में पूरे पार्लियामेंट के सभी राजनीतिक दलों के पूर्ण समर्थन से, सर्वसम्मति से पास हुआ था। और फंडामेंटल मौलिक अधिकार के तहत, राइट ऑफ जॉब के अधिकार के तहत, नौकरी की गारंटी देने के लिए, काम का गारंटी देने के स्कीम के तहत भारत सरकार ने उस स्कीम को चलाया था। आज महात्मा गांधी की हत्या हुई आजादी के थोड़े ही दिन बाद, और महात्मा गांधी की विचारधारा की हत्या करने का प्रयास भाजपा सरकार ने किया। ये लेबर कोड को लागू करके और मनरेगा को समाप्त करके। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, नौजवान 46 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार होंगे, मनरेगा में हो गए। उसके साथ साथ अभी जो हमारा जो है क्या कहते हैं लघु उद्योग है, जो छोटे उद्योग है, वो प्रभावित होगा अमेरिकन डील से। जो डील हमारी सरकार ने किया है, किसान प्रभावित होंगे, किसान उजड़ जाएगा। जो किसान का काला कानून 750 किसानों की आत्महत्या और बलिदानी के बाद पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार को वापस करना पड़ा था, क्योंकि उनको भय था कि सत्ता हमारी चली जाएगी देश से। तो आज वही परिस्थिति इस देश में लेबर कोड को लाकर किया है। महीने से हमारे साथ देश के तमाम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इंटक से लेकर बीएमएस को छोड़कर, इंटक ने उसकी अगुवाई की थी, और हमारे हर स्वतंत्र फेडरेशन का, हमारा भी जो फेडरेशन है, जो इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जयमंगल अनूप सिंह एमएलए हैं, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संयुक्त मोर्चा के झंडे के तहत सबों से पूरी कोऑर्डिनेशन करके इस हड़ताल को सफल करने में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हड़ताल हमारा आज शांतिपूर्ण सफल रहा है। एक छटाक, हम कोल इंडस्ट्री में अगर कहें, एक छटाक कोयला ना प्रोडक्शन हुआ है, ना एक छटाक कोयला डिस्पैच हुआ है। और चाहे लाख दबाव के बावजूद भी, बीजेपी और बीएमएस के कठिन प्रयास के बावजूद भी, वो बिल्कुल विफल रहे। अब मैं इस बात के लिए तमाम यूनियन को, श्रमिक संगठन को, श्रमिकों को धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिन के लिए हमने टास्क दिया है, क्योंकि महात्मा गांधी कहती थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब संसद में आपकी बात ना सुनी जाए, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि अगर सड़क पर आपकी आवाज नहीं उठेगी तो संसद आवारा हो जाएगा। संसद बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है सरकार जनता की बात, गरीब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेड यूनियन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उसके पूंजीपतियों के हित में मजदूरों को दबाने का प्रयास कर रही है।
हमारे पास इस सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। हमने उसका जवाब दिया है गांधीवादी तरीके से, और हमें अपने मजदूरों पर, मजदूर जमात को, अपने संगठन पर, ज्वाइंट फ्रंट पर भरोसा है कि आने वाले दिनों में हम इस सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो लेबर कोड को वापस ले और ये कानून समाप्त होगा, चाहे इसके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। घाटा और लाभ की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम संघर्ष के अपने अस्तित्व की रक्षा, ट्रेड यूनियन के अस्तित्व पर खतरा है, मजदूर पर खतरा है, देश के इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर पर खतरा है, देश के किसानों पर खतरा है। इसलिए देश के मजदूर और किसानों ने आज भारत को बंद रखा है, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक रखा है शांतिपूर्ण तरीके से। और इस स्ट्राइक का हमारे लीडर अपोजिशन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने और इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं ने अपना पूर्ण और नैतिक समर्थन इस हड़ताल को दिया। हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर आपके साथ हैं और इस लड़ाई में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ, इस लेबर कोड को निरस्त कराने के सवाल के साथ साथ मनरेगा को पुनः चालू कराने के लेके, महंगाई पर कंट्रोल हो, नया दरवाजा खुले, रोजगार के दरवाजा खुले, हर इंडस्ट्री जो बंद हो गया है वो इंडस्ट्री चालू हो, पब्लिक सेक्टर जो बेच दिया गया है वो पूरा अपनी स्थिति में आए। ये इस संकल्प के साथ हम हड़ताल में भाग लेने वाले तमाम मजदूर साथियों की, चाहे वो बैंक के हों, LIC के हों, जो आज हड़ताल में है रेलवे को छोड़कर, वो सभी को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारी उनकी एकता के बल पर, उनके साहस, आत्मबल पर और उनके इस जोरदार समर्थन पर हम इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। मेरा नाम AK झा, महामंत्री राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर यूनियन और इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही इंटक सेंट्रल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंडियन INTUC के नेशनल सेक्रेटरी के पद पर मैं मजदूरों की सेवा करता हूँ।